हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे वाई मेथड। वाई मेथड से हम किसी भी थ्री टर्म्स के फार्मूले में प्रेजेंट्स अदर टर्म्स की वैल्यू को बड़े ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वाई मेथड। इसमें देखिए, यदि ये कोई फार्मूला है a इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो इस मेथड में जो टॉप पर है वो हम a को रखेंगे। टॉप पर a को रखेंगे। क्यों a को रखेंगे? क्योंकि जो ये b और c है, इन टर्म्स के मल्टीप्लाई के बराबर हमारा a है, यानी कि इन दोनों पर भारी a है। तो उस कंडीशन में जो a है उसको हम टॉप पर रखेंगे और जो b और c हैं इनको हम यहां नीचे रख देंगे। अब इस मेथड का यूज कैसे करते हैं, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो a है ये तो इक्वल टू बी इंटू सी होगा, यानी कि ये पहला फार्मूला हमारा। लेकिन जो b की वैल्यू होगी वो होगी हमारी a अपॉन सी। b की वैल्यू होगी a अपॉन सी। अब देखिए c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू होगी a अपॉन b। c की वैल्यू होगी a अपॉन b। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में कुछ इस टाइप से आपको फार्मूला मिल सकता है थ्री टर्म का, a इज इक्वल टू बी अपॉन सी। अब इसमें जो आपको देखना है वो देखना है कि टॉप पर किसको रखेंगे। टॉप पर किसको रखेंगे? तो इसमें सिंगल में तो हम जानेंगे ही नहीं कि टॉप पर किसको रखेंगे, लेकिन दो टर्म में हम जानते हैं कि टॉप पर किसको रखेंगे। तो बी देखिए इसमें ऊपर टॉप पे है, तो हम इस बी को रख देंगे ऊपर टॉप पे, और जो ए और सी बचे हैं उनको हम यहां पर नीचे रख देंगे। अब देखिए इसमें b की वैल्यू क्या होगी? a इंटू सी। बी की वैल्यू होगी a इंटू सी, और c की वैल्यू क्या होगी? b अपॉन a। c की वैल्यू होगी b अपॉन a। तो देखिए हमने y मेथड से कितनी आसानी से इन अदर्स टर्म्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा कि जो ओम का नियम है वो होता है v इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओम का नियम v इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो इसमें यदि हमें I की वैल्यू चाहिए और R की वैल्यू चाहिए, तो आइए देखते हैं हम Y मेथड का यूज कैसे करते हैं। इसमें देखिए टॉप पर क्या रखा जाएगा? इसमें टॉप पर भी रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, यानी इन दोनों पर V हमारा भारी है। तो V को हम रख देंगे टॉप पर और I इंटू आर को यहां नीचे। I इंटू आर को यहां पर नीचे रख देंगे। अब देखिए I की वैल्यू क्या होगी? I की वैल्यू होगी V अपॉन आर। I की वैल्यू होगी V अपॉन आर। और R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू होगी V अपॉन आई। R की वैल्यू होगी V अपॉन आई। तो इस प्रकार से हमने Y मेथड का यूज करके थ्री टर्म से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं उनके अदर टर्म्स को हम बड़े ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं।